क्योंकि नए नए उस वक्त 32-33 साल उम्र थी, राजनीति से मतलब नहीं कोई था। मतलब नहीं था। तो लोगों ने कहा कि मैं राजग का विधायक होता, राजद का मतलब आरजेडी, वो, और वहीं से जो है राजनीति में आने का मेरा प्रयास शुरू हुआ। तो राजनीति में सर आपको कौन लाया, कब मौका मिला आपको? नहीं, 2005-04 में जब इधर आने लगे तो थोड़ा सा मन बना। तो नौकरी रहते हुए भी हम लोग पंचवटी होटल में वो रहते थे, वहीं से उनसे परिचय हुआ। आज दिलीप बाबू नहीं रहे। चुनाव लड़े तो उसके बाद आप हार गए 400 वोट से, 442 वोट हार गए। फिर दूसरी बार आप जीत गए। जब सर उस टाइम हारे होंगे तो सबसे ज़्यादा तो तकलीफ आपके कार्यकर्ताओं को हुआ होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा कार्यकर्ता खड़ते हैं सर जी। जो है बाबा बासुकीनाथ के पास गया और प्रसाद चढ़ाया और कहा, हे बाबा बासुकीनाथ, हे भोलेनाथ, आपने अच्छा किया जो मुझे हरा दिया। क्योंकि जीते, पहली बार आप विधायक बने, तो पहला आपने ऐसा कोई काम किया होगा क्षेत्र में, बहुत सारी समस्या सुनी, पहला आपने क्या काम किया था? आवास नहीं मिला, कई लोग राशन नहीं बना, बिजली सबकी भी समस्या, काम किया। आदरणीय लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बेस्ट विधायक का अवार्ड। सर क्षेत्र में बिजली, नाली, सड़क ये सब जो है मजबूत हुआ है। इससे पहले जो विधायक थे उनका उतना प्रभाव था नहीं और उतना कोई चीज़ था नहीं। जब उन लोगों से बातचीत करते थे लोग भी पता ही नहीं चलता था। सड़क बनाया मैंने, 195 किलोमीटर सड़क बनाया, 2 बड़ा बड़ा अस्पताल बनाया, ग्रिड बनवाया। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम करते, देखिए ये परसेप्शन बनाया गया, मुद्दा बनाया गया। हमने तो कर दिए थे कि लोग विभक्त हो गए थे जातियों में। मैं खुलेआम कहता हूँ कि अपने संबोधन में या कहीं भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि भाई देखिए, बटिएगा तो कटिएगा, कि बटिएगा तो विकास से कटिएगा, बटिएगा तो अपने मुखिया से कटिएगा, बटिएगा तो अपने पंचायत समिति से कटिएगा, बटिएगा तो अपने जिला परिषद से कटिएगा, बटिएगा तो अपने विधायक से कटिएगा। और मुसलमान लोग जब चुनाव आता है तो वो सारे दुख को भूल कर आता है, नाला बहता है, उस नरक पर चढ़कर वो मुस्लिम मतदान केंद्र पे जाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और हिंदू मान्यता या आगे बढ़ाने वाले लोगों को, जो विधायक होता है, जो हिंदू धर्म की संरक्षण में लगे रहता है, उसको हराने के लिए उस नरक पर चढ़कर भी मतदान केंद्र पे जाता है, को कट करके चलाता है। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं उनके गांव में जाके, ये बताइए कि आप जिसको वोट करते हैं, वो तो यही पूछता है कि हम तो गए नहीं, कुछ काम किए। इसलिए हम आपका जो एकजुटता है उसको दिखाते हैं हिंदू भाइयों को कि आप भी वो मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ने के बहाने या नमाज पढ़ने के समय जो जाते हैं, ये कुर्मी है, ये कुशवाहा है, ये डोम है, ये अदर कास्ट है, ये सब बंटते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यदि मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक हुई है। सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदू भी एक हुई है, भाजपा को जिताने के लिए हिंदू भी नहीं देता। और जिस तरह से आप बोलते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता है, मुस्लिम हिंदू को हराने के लिए आपके खिलाफ वोट करता है, क्या ये सच बात है? जो पाकिस्तान जब जीतता है क्रिकेट में तो वो पटाखा छोड़ता है, भारत में पटाखा छोड़ता है, तो वैसे मुसलमान से हमको वोट नहीं चाहिए। हमको तो शाहनवाज हुसैन जी जैसे मुसलमान का वोट चाहिए। सनातन धर्म को हराने के लिए या मुसलमान जो आतंकवादी है, वो हमारे देश में कई ऐसे हिंदू महिलाओं को पूछ कर उसके पति को मारा। पहलगाम कई आतंकवादी, उसमें तो सारे मुसलमान हैं। तो आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन यदि हमारे माँ बहनों का मांग उजाड़ रहा है तो हम तो यही तो बोलते हैं कि भाई यदि कोई आतंकवादी मुसलमान है,
यदि मेरी माँ बहनों का मांग सिंदूर उजाड़ रहा है तो आप वैसे मुसलमान का साथ मत दीजिए। बिल्कुल। तो अगर इसका साथ दे रहे हैं मुस्लिम का तो राजद क्या है? फिर विवाद हो जाएगा सर जी। नहीं, विवाद बनाने वाले बनाएंगे कि ऐसा बयान जो है आप कह रहे हैं विवाद होगा, लेकिन हम तो प्रूफ कर रहे हैं 2 गुना 2 4 होता है, न 3 होता है न 5 होता है। इसलिए फिर राजद वाले कहेंगे कि विधायक जी जो है फिर राजद को मियाँ का पार्टी बता भाई रहे हैं और मियाँ हम बता कह रहे रहे हैं मियाँ। क्यों नहीं विरोध करते हैं उसका? तो भाजपा को तो भी सर वोट देता है ना मियाँ, बहुत भाई ऐसे मुस्लिम वोट हम देते हैं। क्या बोले, वैसे मुसलमान का वोट चाहिए जो हिंदुस्तान की रक्षा करने जंगल राज वाले कि सड़क टूट रहा है, ये तो नहीं कहते कि सड़क नहीं है, ये कहते हैं कि सड़क पे सड़क बन रहा है। ये तो नहीं कहते कि सड़क है ही नहीं, ये कह रहे हैं कि अस्पताल वहां लेके चला गया। ये तो नहीं कहते कि अस्पताल है ही नहीं, ये कहते हैं कि उससे 10 टाइम्स आगे बढ़ चुका है। अब इसके बाद ये बीरपुर विकसित होगा, यहाँ जंक्शन बनेगा, यहाँ से भागलपुर ट्रेन खुले। क्या ये महागठबंधन के लोग बोले होंगे जंगल राज वाले, देखिए क्या है ना, जंगल राज वाले को ये पता ही नहीं है कि आता राघोपुर में तो राघोपुर में बनता, लेकिन वो चला तो नहीं जाता यहाँ से उठ के, कहीं ना कहीं बनता जहाँ जमीन है, जितनी उनकी पात्रता है, जितना जमीन रहना चाहिए उतना जमीन होना चाहिए। तो ढोड़िया में बनेगा, दांतपुर ढोड़िया में बनेगा, गोटखरी में 10 एकड़ जमीन मिल गया तो वहाँ बनेगा। आज जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बना, कहाँ बना का है, वो भी रहेगा, वो भी चलेगा, वो बंद कहाँ हुआ है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ बंद कैसे हो जाएगी भाई? वहाँ भी चल रही है। डॉक्टरों की व्यवस्था भी, जितनी डॉक्टर की हड़ता है यहाँ भी नहीं है, तो वहाँ कहाँ से होगा? तो वहाँ भी अब इस बार चुनाव जीतेंगे हम लोग, वहाँ भी रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा किए ने तेजस्वी जी ने। हम तो कहते हैं और कुछ वो बोलते रहे, हम लोग जनता को फायदा देते रहे। विपक्ष अगर मजबूत है तो हम लोग के लिए फायदा है ना। मान लीजिए जो बात हम नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो आप इसी तरह विपक्ष में रहिए, आप बोलते रहिए, हम काम करते रहेंगे। नहीं करता, ये विपक्ष के लायक भी नहीं। 74,000 वोट आया तो आरजेडी का वोट ही ना शिफ्ट किया इधर, तो विरोधी ही हमको वोट कर रहा है ना, तो हम विरोधी कैसे माने? विरोधी है ही नहीं, सिद्धांतहीन विरोधी है। अभी का तो भरोसा ही नहीं है। हम यहाँ से निकले और आगे अगला स्टेशन पर आकर अगले पड़ाव पर आकर एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो ये मेरा तो भरोसा ही नहीं। तो मेरा बनाया हुआ चीज़ है, वो आदमी ने बनाया है। तो जब हम जो और काम होता है, वैसे लोग बोलते हैं जिनको सोना का लीट दे दिया जाएगा और वो लोग अनाज भी खाते हैं। आप कोई घर चले जाइए, राजद के घर, महाजंगल राज जो कहता है कि कुछ नहीं किया, उसके घर में भी जाइएगा तो पूछिएगा तो वो 10,000 रुपये लिए हुए हैं। चुनाव आएगा, हम बांध नहीं टूटने देंगे। और हुआ भी वैसा कि रात दिन हम लोग लग के बांध को टूटने नहीं दिया। इस बार काफ़ी प्रेशर भी पानी का था, हमने टूटने नहीं दिया, तो वोट मांगने नहीं आएंगे। तो अब वोट बहिष्कार, ये वोट बहिष्कार कौन करवा रहा है? ये राजद महागठबंधन वाले। ये बताइए, अपराध कानूनन अपराध है कि नहीं? आप वोट डालिए, बहिष्कार मत करिए। आपको देना है जिसको उसको दीजिए। आप सत्ता पक्ष के विरोध में दीजिए या सत्ता पक्ष को दीजिए या नोटा में डालिए, लेकिन आप कहते हैं ये वोट बहिष्कार करेगा, तो ये कानूनन अपराध है। ये नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं बिहपुर विधानसभा में हूँ और हमारे साथ जो है बैठे व्यक्ति है, ये बिहपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक, जो एक फोन पर किसी भी लोगों के घर पहुंच जाते हैं। आज मैं एक लंबा पॉडकास्ट करूंगा और जीवन जानूंगा कि किस तरह से इनकी राजनीतिक कैरियर हुआ है और कहां से इनका सफ़र हुआ है। तमाम सारे मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। सर, मेरे आपका स्वागत है। सर, पहला एक सवाल है कि सर, आपका बचपन से ही नेता बनने का इच्छा था या आप इंजीनियर बनना चाहते थे या नौकरी करना चाहते थे? देखिए, हम जो है और मेरा परिवार बहुत ही मध्यम वर्ग के थे और मेरे पिताजी डॉक्टर बने और हमारी शिक्षा दीक्षा पहले रांची में हुई,
उसके बाद शेखपुरा में हुई, उसके बाद मुजफ्फरपुर में हुई, और वहीं से बिहार यूनिवर्सिटी से हम लोग एक मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहीं से हम इंजीनियरिंग किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं भागलपुर में BRDA में नौकरी भी किया, और साइड से माँ के नाम पे भोला कंस्ट्रक्शन, मेरी माँ का नाम भोला, आज नहीं रही मेरी माँ, भोला कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी भी खोला, और उसमें भी काफ़ी हद तक आगे काम किया, और एक नई ऊंचाई पर, जो भागलपुर बिल्डर के नाम से लोग जानते नहीं थे पहले, तो बिल्डर क्या होता है ये भी पहचान एक बनी। और अच्छे मतलब व्यवसाय के रूप में कहिए या अपना इंजीनियरिंग का जो आउटलुक होता है उसको हम अच्छे तरह से वहाँ पर पेश किए। इंजीनियर क्या होता है, कैसे नक्शा बना के मकान बनाया जाता है। उसी दरमियान तेतरी जो कि गंगा के इस पार था, उस वक्त पुल नहीं था गंगा पर, तो वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग आए, चूँकि काफ़ी उस वक्त नाम हो गया था मेरा, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छा काम करते हैं, हाँ सारा चीज़ बिल्डर अच्छे हैं। तो यहाँ के लोग गए, वहाँ एक तेतरी दुर्गा मंदिर पहले से ही था, उसमें जो है उनको एक मैप बनाना था। तो उसी दरमियान हम लोग जो है वहाँ शुरुआत किए तेतरी दुर्गा मंदिर का काम करना, और अच्छा मैप बनाए। आज आप जो भव्य रूप देख रहे हैं तेतरी दुर्गा मंदिर का, वो मेरा ही बनाया हुआ। अच्छा, आपने ड्राफ्टिंग किया उसको सेल्फ? उस वक्त बहुत सारे लोगों को सर जानकारी नहीं है इस चीज़ की। नहीं, मैं सेल्फ ड्राफ्टिंग करता था उस वक्त। वैसे तो बाद में 23-24 हमारे अंडर में इंजीनियर काम करते थे, और वहीं जब आते थे तो वहीं से अपना गांव एक तेलगी है छोटा सा करीब बाजार, वहाँ जब आते थे तो लोगों का ये कहना था कि भाई यहाँ तो कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कौन करता है विकास, चूँकि नए नए उस वक्त 32-33 साल उम्र थी, राजनीति से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं था। तो लोगों ने कहा कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को वोट करते हैं, और यहाँ राजद के सरकार में राजद का विधायक होता है, राजद का मतलब RJD, वो हम लोग के गांव का काम नहीं करता है। तो मेरे मन में भी विचार आया कि पैसा कमाने का तो कोई अंत है नहीं, टाटा बिरला भी नया नया जो है मॉडल तैयार करते हैं ताकि बिके, तो उतने बड़े आदमी तो हो नहीं सकते, इसलिए विरक्ति हो गई पैसे से। पिताजी मेरे सिविल सर्जन थे, और वहीं से जो है राजनीति में आने का मेरा प्रयास शुरू हुआ। तो राजनीति में सर आपको कौन लाया, कब मौका मिला आपको? देखिए 2007 में या 2000 के ईस्वी 2005 में, 5 में नहीं 2005-4 में जब इधर आने लगे तो थोड़ा सा मन बना, और मन बना तो शुरुआत की, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी का सीट था तो हम लोग चाहे कि इसको शुरुआत करें। तो टिकट जो है मिला नहीं, हम चूँकि भाजपा में कोई पैठ थी नहीं, न पहचान थी, तो हम लोजपा से प्रयास किए, कांग्रेस लोजपा, लेकिन ये गठबंधन में चला गया। कांग्रेस भी RJD से ये सीट चला गया RJD में। तो 2005 में जो फरवरी में चुनाव हुआ उसमें हम प्रयास किए थे, टिकट नहीं मिला लोजपा से, लेकिन सरकार बनी नहीं। और इस बीच जो है सुशील मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़े भागलपुर से। तो नौकरी रहते हुए भी हम लोग पंचवटी होटल में वो रहते थे, वहीं से उनसे परिचय हुआ। आज दिलीप बाबू नहीं रहे नरकटिया के, वो ही उनसे परिचय कराए थे। और जब सरकार नहीं बनी तो 5 के नवंबर में फिर से चुनाव होना तय हुआ, और उस वक्त आदरणीय सुशील मोदी जी वर्तमान में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। आज वो नहीं रहे, उन्होंने ही मुझे राजनीति में लाया। उसने आपको लाया?
पहली बार आप चुनाव लड़े तो उसके बाद आप हार गए 400 वोट से। 442 वोट। हार गए। फिर दूसरी बार आप जीत गए। जब सर उस टाइम हारे होंगे तो सबसे ज़्यादा तो तकलीफ आपके कार्यकर्ताओं को हुआ होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा कार्यकर्ता खड़ते हैं सर जी। देखिए क्या है, 2005 में जब हम चुनाव लड़े थे तो उसके पहले 2005 में ही फरवरी में भारतीय जनता पार्टी 26,000 वोट से हार गई थी आरजेडी से। तो गैप काफ़ी था, अंतर काफ़ी था। बहुत काफ़ी। इस वजह से निराश हो चुके थे हमारे कार्य भारतीय जनता पार्टी, और मुझे कोई ज्ञान था नहीं राजनीति का, लेकिन चूँकि इंजीनियर था तो टेक्निकल ब्रेन लगाया, और केजे राव उस टाइम यहाँ चुनाव करा रहे थे। मैंने केजे राव से जब टिकट फाइनल हो गया तो केजे राव से बात किया, बहुत तरह का सेंसिटिव बूथ 8-10 चुनाव का जब मैं आंकड़ा देख रहा था तो उसमें जो मुझे लगा वो सब केजे राव से बात किया, और केजे राव ने आश्वस्त किया कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, और हुआ भी यही, बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, और उस वक्त 32,000 वोट आया। 26,000 से 24,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट आया था लास्ट, मैक्सिमम अभी तक का, और हमें आया 32,000 वोट काफ़ी बड़ा, लेकिन हम लोग चुनाव हार गए 442 वोट से। तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा, रोने लगे। लेकिन मैं जो है बाबा बासुकीनाथ के पास गया और प्रसाद चढ़ाया और कहा, हे बाबा बासुकीनाथ, हे भोलेनाथ, आपने अच्छा किया जो मुझे हरा दिया, क्योंकि अगर जीत जाते तो हमारे जो पुराने बड़े लोग, बड़े कार्यकर्ता जो अपना जीवन खपा दिए थे, वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। उनके मन में होता कि हम लोग इतना दिन मेहनत किए, चुनाव नहीं जीत पाए, और ये कहाँ से आया, एक ही बार में चुनाव जीत गया, इसलिए अच्छा हुआ। फिर रोने लगे कार्यकर्ता, उनके उसी दिन पूजा करके आए और निकल पड़े क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष के साथ, बूथ कमेटी के साथ, प्रखंड कमेटी के साथ। चूँकि मुझे जानने का मौका मिला नहीं था, अवसर मिला नहीं था, इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर 5 साल लगातार क्षेत्र में दिन रात एक मेहनत करते रहे, और 2010 में उसका नतीजा हुआ कि 32,000 से वोट 48,000 बढ़ा, लेकिन चुनाव जीते 465 से। सर जब आप चुनाव जीते, पहली बार आप विधायक बने, तो पहला आपने ऐसा कोई काम किया होगा क्षेत्र में, बहुत सारी समस्या सुनी, पहला आपने क्या काम किया था? देखिए, पहली बार विधायक बने थे, सदन में किस तरह प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, कहाँ पर बैठा जाता है, कुछ मुझे ज्ञान नहीं था, क्या करना चाहिए, कैसे क्षेत्र का विकास। लेकिन हम बहुत ही जागरूक थे शुरू से। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी पहले हम जब काम करते थे तो हम बहुत जागरूक थे, और उस वक्त भी जब हम काम करते थे तो मुझे लगता था कि कुछ नया किया जाए, और नया किए भी। क्षेत्र में जब घूम रहे थे तो कई लोग जन वितरण का बात उठाए, कई लोग आवास नहीं मिला, कई लोग राशन नहीं बना, बिजली सबकी भी समस्या, केवल समस्या ही समस्या, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, मतलब समस्याएं। चूँकि पहले की राजनीति विकास के लिए नहीं होता था, जंगल राज लालू यादव का राज था, वो लोग केवल चाहते थे जात पात करके एक दिन में चुनाव जीतते थे, तो कुछ काम तो हुआ नहीं था सारा का सारा। तो मैंने शुरुआत किया और जन वितरण प्रणाली से पहला प्रयास शुरू किया, डीलरों से बैठक संवाद किया कि आप सही समय पे दीजिए, सही वजन दीजिए, उसमें सफलता भी मुझे मिली थी। और उसके बाद तो जब हाउस में गए तो लोगों से, जो हाउस के बगल में बैठते हैं अधिकारी लोग, उनसे पूछे कैसे क्वेश्चन किया जाता है, किस तरह हम क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए यहाँ प्रश्न, वो सारे लोग बताए, मैंने तुरंत पिकअप किया। और कई तरह का समस्या, चाहे वो ट्रांसफार्मर का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, अस्पताल का हो, पहले बार में ही मैंने रिकॉर्ड अपना काम किया। आदरणीय लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया। आपके आने के बाद सर क्षेत्र में बिजली, नाली, सड़क ये सब जो है मजबूत हुआ है। इससे पहले जो विधायक थे
उनका उतना प्रभाव था नहीं और उतना कोई चीज़ था नहीं। जब हम लोगों से बातचीत करते थे लोग भी इस चीज़ों को देखिए बातें accept करते हैं। ऐसी नहीं थी। जी। बातें ये थी कि पहले के लोग जो थे बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत ही सीधे साधे थे। वो केवल देखते थे कि हमारा विधायक बन गया। लेकिन जब से हम बने तो हमने जब विकास करना शुरू किया, सड़कें जब अच्छी बनी, गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था पता ही नहीं चलता था। सड़क बनाया मैंने, 195 किलोमीटर सड़क बनाया, दो बड़ा बड़ा अस्पताल बनाया, ग्रिड बनवाया, और उसके बाद इस अस्पताल, स्कूल, बहुत सा ट्रांसफार्मर पहले कहीं था ही नहीं, पूरे गांव अंधकार में। एक ही ट्रांसफार्मर पे 2-4 गाँव चलता ये सब जब काम किया मैंने तो लोगों को लगा कि नहीं, विधायक का मायने ये होता है। विधायक का मायने ये नहीं होता है केवल कि चुनाव जीत गए और उसके बाद वो 5 साल बाद फिर आए और जात पात करके चुनाव जीत गए। तो ये टसल बढ़ा। हमारे आने के बाद लोगों के मन में जागरूकता हुई कि विधायक ये कर सकता है, तो अपेक्षाएं भी काफ़ी बढ़ गई। विकास का एक रास्ता दिखाया सर आपने। कोई भी विधायक बने तो उनसे अब सवाल हो सकता है कि बिल्कुल, विधायक तरह से आप काम कीजिए। तो पूरे बिहार में ही एक मॉडल, बिहार में एक विकास का मॉडल बना है। तब तो सभी विधायकों के साथ मैंने पहला किया था तो यहाँ, लेकिन अब तो पूरे बिहार में नीतीश जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और लोकप्रिय, हमारे जनप्रिय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों मिलकर इतना काम किए हैं कि अब तो बिना काम किए कोई चारा है ही नहीं। सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप जाति धर्म हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए ये परसेप्शन बनाया गया, मुद्दा बनाया गया। हमने तो चाहा कि बिहपुर में विकास हो, बिहपुर विकसित हो, बिहपुर आगे बढ़े, बिहपुर की जनता जो ये समझे विधायक जो है क्या होता है, कैसे काम। तो हम चूँकि यहाँ पर इतना ना जात पात जंगल राज वाले कर दिए थे कि लोग विभक्त हो गए थे जातियों में। मैं खुलेआम कहता हूँ कि अपने संबोधन में या कहीं भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि भाई देखिए, बटिएगा तो कटिएगा, ये बोलते हैं हम। ये वाला पे खूब विवाद हुआ। हाँ, तो मैंने ये इसको केवल इतना ही कट करके लोग चलाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बटिएगा तो विकास से कटिएगा, बटिएगा तो अपने मुखिया से कटिएगा, बटिएगा तो अपने पंचायत समिति से कटिएगा, बटिएगा तो अपने जिला परिषद से कटिएगा, बटिएगा तो अपने विधायक से कटिएगा, बटिएगा तो सारा जो सिस्टम है उससे कट जाइएगा। और आप अगर सीखना है तो अपने मुस्लिम भाई से सीखिए। और वो क्या सीखना है कि वो जब चुनाव आता है तो उसके पहले 5 साल जो मुस्लिम में भी 22 जातियां हैं और मुसलमान लोग जब चुनाव आता है तो वो सारे दुख को भूलकर, सारी बातों को भूलकर वो सारे एक होते हैं। और 5 साल जिसको वो विधायक बनाते हैं, सांसद, वो भी नहीं आते हैं। उनके घर के आगे में नरक बहता है, नाला बहता है, उस नरक पर चढ़कर वो मुस्लिम मतदान केंद्र पे जाता है और सनातन धर्म को हराने के लिए, आदरणीय नीतीश जी को हराने के लिए, आदरणीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और हिंदू मान्यता या आगे बढ़ाने वाले लोगों को जो विधायक होता है, जो हिंदू धर्म की संरक्षण में लगे रहता है, उसको हराने के लिए उस नरक पर चढ़कर भी मतदान केंद्र पे जाता है और लालटेन का बटन काला कर देता है। यही तो बोलते हैं। अब इसमें क्या वो लोग कहते हैं, सारे चीज़ को भूल के कुछ छोटी बातों को या जो गलत परसेप्शन है उसको कट करके चलाता है। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं उनके गांव में जाके, ये बताइए कि आप जिसको वोट करते हैं, आप जिसको वोट करते हैं, वो तो यही पूछता है कि हम तो गए नहीं, कुछ काम किए नहीं, वोट मिला और फिर भी वोट मिलता है, और इधर मेरा हिंदू बढ़ जाएगा तो हम भी हार जाएंगे, जीत जाएगा वो, तो फिर तो आपका काम होगा नहीं। लेकिन हम यदि जीतेंगे तो आपको आसरा रहता है और आते हैं तो काम करते हैं कि नहीं। इसलिए हम
आपका जो एकजुटता है उसको दिखाते हैं हिंदू भाइयों को कि आप भी वो मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ने के बहाने या नमाज पढ़ने के समय जो जाते हैं वो टोपी पहनकर एक बार फतवा जारी कर देते हैं और वो सारे दुख को भूलकर आपको हराने में लग जाते हैं। और हम क्या है, हम बट जाते हैं कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये कुर्मी है, ये कुशवाहा है, ये डोम है, ये अदर कास्ट है, ये सब बंटते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यदि मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक हुई है। सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदू भी एक हुई है, भाजपा को जिताने के लिए हिंदू भी एक हुई है, एनडीए को जिताने के लिए, यही तो हम बोलते हैं। तो जैसे सर आपने एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि हम मुस्लिम का काम करते हैं पर मुस्लिम हमको वोट नहीं देता है। क्या सच में आपको मुस्लिम वोट नहीं देता है? और जिस तरह से आप बोलते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता है, मुस्लिम हिंदू को हराने के लिए आपके खिलाफ वोट करता है, क्या ये सच बात? ये तो अभी बताए हम कि सनातन धर्म को हराने के लिए मुसलमान वोट करते हैं। क्या आपको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए? एक बात बताइए कि मुसलमान इस देश का मतदाता है कि नहीं? बिल्कुल मुसलमान इस देश का नागरिक है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि हम आपके खेत में काम करते हैं और आप मजदूरी दे दीजिए तीसरे आदमी को, बिल्कुल तो तकलीफ होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके खेत में 5 साल काम करें और 5 साल का मजदूरी आप किसी अन्य को दे दीजिए, तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए कि मुसलमान जो है सनातन धर्म को हराने के लिए वोट करता है और आप कह रहे हैं कि मुसलमान को आप ये कहते हैं कि वोट नहीं चाहिए। हम भाई वैसे मुसलमान को कहते हैं जो पाकिस्तान जब जीतता है क्रिकेट में तो वो पटाखा छोड़ता है, भारत में पटाखा छोड़ता है, तो वैसे मुसलमान से हमको वोट नहीं चाहिए। हमको तो शाहनवाज हुसैन जी जैसे मुसलमान का वोट चाहिए। हमको तो अब मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों का वोट चाहिए। तो इसमें कहाँ हो गया कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए? ये वो लोग परसेप्शन बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं, विपक्ष वाले मुद्दा बना। ये चलने वाला नहीं है। मुस्लिम हमको वोट देते हैं, आगे भी देंगे, ये पूरा विश्वास है। तो एक और आपका वीडियो वायरल हुआ था, पूरा बिहपुर में जो है आपका पूरा विरोध में लोग खड़ा हुआ था कि राजद जो है मियाँ है। क्या सच में राजद आपको इस भाषा को लेकर जो है तमाम सारी चीज़ें पर विवाद भी हुआ, पूरे इंटरनेशनल पे मीडिया पे चीज़ों को चला? ये क्या है कि ये सब मुद्दा तो विवादित बयान लोग बनाते हैं और अगर कोई कहता है कि इस तरह का बात किए तो इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? राजद हम कहते हैं कि जब मुसलमान जो है सनातन धर्म को हराने के लिए या मुसलमान जो आतंकवादी है वो हमारे देश में कई ऐसे हिंदू महिलाओं को पूछ कर उसके पति को मारा, पहलगाम, कई आतंकवादी, उसमें तो सारे मुसलमान हैं। तो आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन यदि हमारे माँ बहनों का मांग उजाड़ रहा है कोई मुसलमान, तो आप उफ तक न करिए। तो हम तो यही तो बोलते हैं कि भाई यदि कोई आतंकवादी मुसलमान है, यदि मेरी माँ बहनों का मांग सिंदूर उजाड़ रहा है, तो आप वैसे मुसलमान का साथ मत दीजिए। बिल्कुल। तो अगर इसका साथ दे रहे हैं मुस्लिम का, तो राजद क्या है? फिर विवाद हो जाएगा सर जी। नहीं, विवाद बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन हमारा तो साफ कहना है ना कि ऐसा बयान जो है आप कह रहे हैं विवाद होगा, लेकिन हम तो प्रूफ कर रहे हैं 2 गुना 2 4 होता है, न 3 होता है, न 5 होता है। इसलिए फिर राजद वाले कहेंगे कि विधायक जी जो है फिर राजद को मियाँ का पार्टी बताए और मियाँ हम बता कह रहे हैं कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए और मुसलमान कोई गलत काम करे तो उसका आप विरोध नहीं करिए, चाहे वो कितना भी गंदा काम करे। तो राजद क्या है? मियाँ क्यों नहीं विरोध करते हैं उसका? तो भाजपा को तो भी सर वोट देता है ना मियाँ, बहुत ऐसे मुस्लिम को भी हम देते हैं। क्या बोले, वैसे मुसलमान का वोट चाहिए
जो हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक होते हैं उसकी कोई हत्या करता है, उसकी भर्तना करे। लेकिन क्या है, कोई करता है क्या? नहीं करता है। कहीं बता दीजिए आज तक एक कैंडल जलाया, इतना लोग मरे, हमारे पहलगाम में हत्या हुई, आतंकवादियों ने मारा। तो ये सब परसेप्शन बनाते हैं। और मेरा साफ कहना है कि भाई वैसे मुस्लिम का वोट चाहिए जो हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले सैनिकों की हत्या करता आतंकवादी, उसकी भर्त्सना की। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, कि सबसे बड़ी ताकत आपका क्या है? आपसे लोग जुड़ते हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं, क्या ताकत है, क्या आप लोगों को मतलब? मेरी ताकत, मेरी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ी ताकत हमारी रीढ़ है भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ये दूसरे दलों से, अन्य दलों से भिन्न है। पार्टी विद द डिफरेंस इसीलिए कहा जाता है कि हमारे कार्यकर्ता सेवा करते हैं, समाज में जाते हैं, जो काम सरकार करती है उसको एहसास कराते, लेकिन अन्य दल जो है ये नहीं करता है। उनको केवल जातीय विद्वेष फैलाकर, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर आज तक बीहपुर को बर्बाद किया है। इसलिए हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। चलिए सर, आप जो है 5 वर्षों में, आप खुद को 5 वर्षों में कहाँ देखते हैं? मतलब क्या ऐसा चीज़ें, बहुत सारे लोग 5 वर्ष नहीं कहिए, अब तो 20 वर्ष कहिए। हमारी राजनीति 22 वर्ष हो गई। बिल्कुल। और अगर आपकी उम्र क्या है? 21। और हमने 20 वर्ष पहले राजनीति शुरू की। इसका मतलब जब हम शुरू किए, मेरा जन्म हुआ था, तब जन्म हुआ था जी। आप ही से हम सवाल करते हैं। आप तब का बीहपुर तो नहीं देखे? नहीं, बिल्कुल। कि उस वक्त आपके जन्म लेने के पहले बीहपुर क्या था और अभी क्या है? अभी क्या देख रहे हैं? अभी विरोधी क्या कर रहे हैं? सड़क पर पानी बस रहा है, सड़क टूट रहा है, ये स्कूल नहीं था, ये वो, ये सारे चीज वो विरोधी कहते हैं ना, मान जंगल राज वाले, कि सड़क टूट रहा है। ये तो नहीं कहते कि सड़क नहीं है, ये कहते हैं कि सड़क पे सड़क बन रहा है। ये तो नहीं कहते कि सड़क है ही नहीं, ये कह रहे हैं कि अस्पताल वहाँ लेके चला गया। ये तो नहीं कहते कि अस्पताल है ही नहीं, ये कहते हैं कि छोटा छोटा जो स्कूल था वो भवन बड़ा बड़ा बन गया। अब वो ये तो नहीं कहते हैं कि भवन है ही नहीं। इसलिए अभी जो 2000 ईस्वी 2005 के पहले जो बीहपुर था उससे 10 टाइम्स आगे बढ़ चुका है। अब इसके बाद ये बीहपुर विकसित होगा, यहाँ जंक्शन बनेगा, यहाँ से भागलपुर ट्रेन खुलेगी, यहाँ रैक पॉइंट बनेगा। जो रैक पॉइंट था माल गोदाम, उसको भी लोग भगा दिए। तो अब कौन सा राजद वाला भगा दिए? और कौन? कांग्रेस राजद की सरकार थी पहले। कम्युनिस्ट, यहाँ तो भाजपा का कभी जीता ही नहीं। यहाँ कम्युनिस्ट, राजद, कांग्रेस, यही 3 विधायक हुआ करते थे ना, तो वही ना भगाएगा, महागठबंधन, जंगल राज। इसलिए अब बीहपुर का विकसित होना प्रशस्त हो गया है। लोग आगे देख रहे हैं, टकटकी लगा के, यहाँ पर युवाओं के लिए उद्योग लगेगा, किसानों के लिए उद्योग लगेगा। हमारे जो किसान पहले मक्का कहाँ से कहाँ ले जाते थे, अब यहीं पर रैक पॉइंट बन रहा है बीहपुर में। हमारे किसान पहले खेतों पर नहीं जा पाते थे क्योंकि सड़कें नहीं थी। लीची बागान में सड़क बन गया, आम के बागान में सड़क बन गया। लोग पहले केला जो है माथे पर ढो के लाते थे, अब उनके खेत पर सड़क चला गया, बिजली खेत पर गई, ट्रांसफार्मर खेत पे गई। ये सारा ही सुविधा अभी आपको, पहले का जब मेरा फिल्म एक बना है वो देखिएगा, आपको हम भेज देंगे, तब आपको लगेगा कि पहले का बीहपुर क्या था और अब कहाँ है और इसको अब कहाँ ले जाएंगे। सर, हॉस्पिटल वाला था, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि हॉस्पिटल जो विधायक जी जो है अपने क्षेत्र में लेके जा रहे हैं, अपने गांव में लेके जा रहे हैं। क्या ये महागठबंधन के लोग बोले होंगे जंगल राज वाले। देखिए क्या है ना, जंगल राज वाले को ये पता ही नहीं है कि
आज ग्रिड जो बना है खरीक में, वो ग्रिड बना है गोटखरीक गणेशपुर NH पर बना है ना। अगर वो जमीन रहता राघोपुर में तो राघोपुर में बनता, लेकिन वो चला तो नहीं जाता यहाँ से उठ के, कहीं ना कहीं बनता जहाँ जमीन है, जितनी उनकी पात्रता है, जितना जमीन रहना चाहिए उतना जमीन होना चाहिए। आज थाना खरीक बाजार में था, आज कहाँ चला गया? NH पे चला गया। क्यों गया? जगह बड़ा थाना बनना था ना। उसी तरह ये 30 बेड वाला अस्पताल बनना था, इसके लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए था। क्या जहाँ पर था वहाँ पर 5 एकड़ जमीन था? नहीं था ना। तो वो कहाँ गया? वो रोड पर आया। वो संजोग से वो जमीन हमारे बाप दादा ने पुरखों ने 5 एकड़ जमीन पहले से ही दिया था, तो वहाँ बना। ये बताइए कि आज अगर हमको स्कैन कराना हो, हमको MRI कराना हो, तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। बड़ा कौन हॉस्पिटल? जो बड़ी खरीद के तेलगी में बड़ा हॉस्पिटल बना। नहीं, भागलपुर जाएंगे। फिलहाल वहाँ यहाँ भी व्यवस्था। अगर हमको कैंसर हो गया तो कहाँ जाएंगे? भागलपुर। मुंबई जाएंगे। बड़ा हो गया मुंबई जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। अब ये कहे कि भाई ये हॉस्पिटल मुंबई में बना दिया, IGMS कहाँ है? दिल्ली। कहीं ने बीरपुर में लग गया IGMS। एम्स कहाँ है? पटना। कहीं नहीं यहाँ लग गया। भाई ये सब आज 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, उसको 10 एकड़ जमीन चाहिए, और वो 10 एकड़ जमीन अगर ढोडिया में मिल जाएगा तो ढोडिया में बनेगा, दादपुर ढोडिया में बनेगा। गोटखरीक में 10 एकड़ जमीन मिल गया तो वहाँ बनेगा। आज जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बना, कहाँ बना? यहाँ मायागंज से उठ के वहाँ गया ना, बरारी में। क्यों गया? मायागंज में क्यों नहीं बना? जगह की तो मायागंज के लोग कहेंगे कि ये बरारी लेके चला गया। ये गंदी मानसिकता वाले लोग ये सब करेंगे। आज अगर वहाँ पर हॉस्पिटल CSC बनाए 30 बेड वाला, तो जहाँ था उससे पहले लोग यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर संसाधन है, सड़क है। वहाँ पर गली कुछ चीज़ जाम हो गया बाजार तो पहुँच भी नहीं पाएगा हॉस्पिटल। ये गंदी मानसिकता वाला, इसका कोई जवाब देने का दुख नहीं है। ये आप लोग भी समझते हैं, ये परसेप्शन मुद्दा एक बनाया जाता है लालटेन वाले के। वहाँ 6 बेड का था, तो मतलब सारा शिफ्ट हो गया यहाँ 30 बेड का है। वो भी रहेगा, वो भी चलेगा। वो बंद कहाँ हुआ है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ बंद कैसे हो जाएगी भाई? वहाँ भी चल रही है। डॉक्टरों की व्यवस्था भी, जितनी डॉक्टर की हड़ता है यहाँ भी नहीं है, तो वहाँ कहाँ से होगा? तो वहाँ भी अब इस बार चुनाव जीतेंगे हम लोग, वहाँ भी रहेगा। हाँ रहेगा, है ही। बंद कहाँ हुआ है? चलिए सर आपका जो है विचारधारा, मुख्य सिद्धांत क्या है आपका? क्या विचारधारा? सैद्धांतिक रूप से हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश हो विकसित हो, हमारा बीरपुर जो है विकसित हो, बिहार विकसित हो। हम लोग उसी विचारधारा को मानते हैं, सद्भाव बना के रहें। और मेरे दल का ही, भारतीय जनता पार्टी का ही विचारधारा है कि विकास हो, सबको साथ लेके चलें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं किस तरह गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, किस तरह राशन कार्ड दे रहे हैं, किस तरह नीतीश जी जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे रहे हैं, किस तरह गरीबों को जो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, विधवा हैं, उनको 400 से 1100 किया। किस तरह हमारे नीतीश जी देख रहे हैं आपकी बिजली फ्री किया। ये ऐसे सिद्धांत हमारे NDA सरकार का है, NDA कार्यकर्ता का। ये जो सर फ्री वाला है सिस्टम, अभी जो चुनाव आने के बाद सब मिल रहा है, उधर तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि सब तो पहले हम घोषणा किए, उसके बाद हमारे डर से जो नीतीश कुमार जो है ये सब घोषणा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए ने तेजस्वी जी ने। हम तो कहते हैं और कुछ वो बोलते रहे, हम लोग जनता को फायदा देते रहे। विपक्ष अगर मजबूत है तो हम लोग के लिए फायदा है ना। मान लीजिए जो बात हम नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो आप इसी तरह विपक्ष में रहिए, आप बोलते रहिए, हम काम करते रहेंगे। क्या दिक्कत बोलना है? बंद कर दिया, बोलेगा अब नहीं बोलेगा, जो बोलता है पहले कर दिया, बोलवे नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे तो, और चूंकि वो जनता तब कहेगी कि तो कुछ बोलता भी नहीं है, ये मांग भी नहीं करता, ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। सर आप अपने विरोधियों की आलोचना कैसे करते हैं? जैसे आपके बीरपुर विधानसभा में बहुत सारे आपके खिलाफ है,
आपके खिलाफ प्रत्याशी भी बहुत सारे हैं, इसको देखिए कैसे देखते मेरा हैं आप? विरोधी, सपोज दैट ये लाइन है, तो इस लाइन को हम देखते हैं कि कितना बड़ा लाइन है, उसके ठीक बगल में लंबी लकीर खींच देते हैं। मेरा विरोधी रहता नहीं है। हम अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपने कार्य पद्धति से हम जनता का दिल जीतते हैं, और जो विरोधी भी रहते हैं एक समय वो मेरे हो जाते हैं। धीरे धीरे आप में जुटते जा रहा है। मैं नहीं तो बताइए 24,000 से 74,000 वोट कहाँ से आया? बीजेपी का तो 24,000 वोट था मैक्सिमम। अगर 74,000 वोट आया तो आरजेडी का वोट ही ना शिफ्ट किया इधर, बिल्कुल। तो विरोधी ही हमको वोट कर रहा है ना, तो हम विरोधी कैसे माने? विरोधी है ही नहीं, विरोधी आई नहीं। सिद्धांतहीन विरोधी है। अभी सैद्धांतिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग है। चल सर, आप पर आरोप लगता है सर, आप सड़क बनाते हैं, वो सड़क 1 महीना से ज़्यादा नहीं टिकता है, टूट जाता है। भाई अब तो आरटीआई लगाने की ज़माना आ गया। अब नीतीश जी ने आरटीआई का ज़माना दिखा दिया लोग को। आप विपक्ष में हैं तो आप लिख भी सकते हैं जांच के लिए, आरटीआई लगा सकते हैं, कौन मना किया है? तो केवल चुनाव के समय ये दिखाई देता है। 5 साल कहाँ, एक भी फोटो दिखा दीजिए ना। एक भी वैसे विरोधियों को हम चैलेंज करते हैं कि 5 साल में ये सड़क आज तो नहीं बन रही है, ये अस्पताल आज से तो नहीं बन रही है, विद्यालय आज से तो नहीं बन रही है, ये बिजली ट्रांसफार्मर आज से तो नहीं बन रही है। आप अगर 5 साल में कोई भी इस तरह का आप आरोप लगाए तो दिखा दीजिए। अभी चुनाव के समय आप ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई सड़कें बनी है तो टूटेगी, आदमी का तो भरोसा ही नहीं है। हम यहाँ से निकले और आगे अगला स्टेशन पर आकर अगली पड़ाव पर आकर एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो ये मेरा तो भरोसा ही नहीं। तो मेरा बनाया हुआ चीज़ है वो, आदमी ने बनाया है। तो जब हम जो भगवान बनाया उसका भरोसा नहीं है, तो हम तो बनाए ही सड़क, मजदूर बनाया है, किसान बनाया है, पब्लिक बनाया है, उसी के पैसे से बनता है। पब्लिक रहती है, बनवाती है, लेकिन इसका भी तो लिमिट है। बना है तो फिर बनेगा, फिर उस पर रिपेयर होगा। कौन सा अपराध होता है? आप खाना खाते हैं तो क्या हो गया, साल भर 5 साल खाना ही नहीं खाते हैं कि फिर खाते हैं? रूटीन बना हुआ है सर, रूटीन बना हुआ है, ये रूटीन वर्क है। सर एक पोस्ट जब डाले थे तो लड़का ने कमेंट किया था कि ब्लॉक जब हम जाते हैं तो जाति आय प्रमाण पत्र को लेकर विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियां होती है, बिना पैसा दिए हुए ब्लॉक में काम नहीं होता है सर। देखिए इसीलिए हम जो है, कोई आज तक देश आज़ाद इतने दिन से है, विधायक पहले भी थे, सांसद पहले भी थे। जी जी, ये बता दीजिए कोई ऑफिस खोल के इस तरह बैठता था क्या? बिल्कुल। उसका ठिकाना होता था क्या? इसीलिए तो हम यहाँ बैठते हैं कि जो बच्चे पीड़ित, शोषित, दलित हैं, जो गरीब हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, तो हम उसके प्रतिनिधि हैं। वोट देना नहीं देना अलग विषय है, हम सबके विधायक हैं। तो वो आते हैं, और आते हैं तो उनके सामने ही हम सीओ, बीडीओ, डीएम, एसपी सारे लोगों को फ़ोन करके या चिट्ठी लिख के बताते हैं और काम होता है। वैसे लोग बोलते हैं जिनको सोना का लीट दे दिया जाएगा और वो लोग अनाज भी खाते हैं। आप कोई घर चले जाइए, आप राजद के घर, महाजंगल राज जो कहता है कि कुछ नहीं किया, उसके घर में भी जाइएगा तो पूछिएगा तो वो 10,000 रुपये लिए हुए हैं, बिल्कुल लिए, वो बिजली फ्री ले रहा है, वो आयुष्मान कार्ड लिए हुए हैं, वो 1100 रुपया लिए हुए हैं, वो बच्ची के लिए पोशाक राशि लिए हुए हैं, ये सब लिए हैं। लेकिन वो क्या कहेंगे, सरकार भ्रष्ट है, घुसखोर है, सरकार को कम है। तो ये लोकतंत्र है भाई, ये खूबसूरती है। अगर सर आपसे बहुत सारे ऐसे बिहपुर विधानसभा में युवा है जो आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, ब्लॉक जाते हैं तो उनसे पैसा बिना, इसके लिए तो खुले हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7979924526 है, सब जानते हैं। ये सब आपसे डायरेक्ट संपर्क बात हो जाए? डायरेक्ट। चलिए सर, बिहपुर में जो है कोसी बाढ़ क्षेत्र, हर एक साल बाढ़ आते हैं, लोगों के जो है घर डूब जाते हैं, फसल बर्बाद होते हैं, उनके लिए कोई अस्थायी बंदोबस्त आपने कभी करने का कोशिश किया सर? देखिए जैसे गाजीपुर या सब है, वो सब हम गए थे तो इस बार लोग वोट बहिष्कार करने का बात कर रहे थे, बहुत सारी जनता ऐसे। ये लोग जब महागठबंधन के लोग बाढ़ का समय आने वाला था तो ये लोग जाके भाषण उसन दिए थे कि वोट इसको नहीं देना है, ये कोई काम नहीं किया है, फिर बाढ़ आएगा टूट जाएगा ये बांध। तो हम लोगों को जाके आश्वस्त किए थे कि पहले बाढ़ आएगा तब चुनाव आएगा।
हम बांध नहीं टूटने देंगे। और हुआ भी वैसा कि रात दिन हम लोग लग के बांध को टूटने नहीं दिया। इस बार काफ़ी प्रेशर भी पानी का था, हमने टूटने नहीं दिया। अब ये क्या मुद्दा बढ़ रहा है भाई, जब हम पहले ही कहे थे कि बाढ़ आएगा पहले, चुनाव आएगा बाद में, हम बांध टूटने नहीं देंगे। बांध टूटा तो वोट मांगने नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो अब वोट बहिष्कार, ये वोट बहिष्कार कौन करवा रहा है? ये राजद महागठबंधन वाले। ये बताइए, अपराध कानूनन अपराध है कि नहीं? आप वोट डालिए, बहिष्कार मत करिए। आपको देना है जिसको उसको दीजिए। आप सत्ता पक्ष के विरोध में दीजिए या सत्ता पक्ष को दीजिए या नोटा में डालिए, लेकिन आप कहते हैं ये वोट बहिष्कार करेगा, तो ये कानूनन अपराध है। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। सर, बिहपुर में जो है युवाओं के लिए कॉलेज, खेल, ये सारी चीज़ों की कभी कोई कोशिश की आप बनाएंगे या विद्यालय? हम तो राजनीति खेल से शुरू, जी जी बिल्कुल। और 2005 में 40-45 टीम आई थी जी सीनियर वॉलीबॉल का, और 4 दिवसीय करवाए थे। तो मेरा तो राजनीति ही खेल से, हम भी वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके हैं। तो खेल के लिए तो हम सभी कर, अब तो सरकार हर पंचायत में खेल का मैदान बना रही है। जहाँ ज़मीन है, जहाँ ज़मीन नहीं है, वहाँ विरोधी कुछ युवक को उकसा के कह रहे हैं कि आपका खेल मैदान। अरे भाई, ज़मीन रहेगा तब ना खेल का मैदान, उसको हम लोग सजा रहे हैं। जहाँ खेल का मैदान है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ हम लोग सारा सुविधा दे रहे हैं। इसलिए सरकार भी अब तो खेल में, अब देखिए बिहार में इंटरनेशनल खेला हो रहा है, नेशनल खेला हो रहा है। पहले खेल का था, खेल का माना कि गड़बड़ बर्बाद हो जाएगा, अब खेल का माना अब नवाब होगा। ये परसेप्शन विरोधियों का रहेगा, इसमें हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, उसके प्रति कोई इस पर हमारी टिप्पणी नहीं है। सर, एक खरीक जो है हॉस्पिटल के जस्ट बगल में जो पुराना वाला था, उसमें एक विद्यार्थी ग्राउंड बना हुआ है, जो कि वो सुबह में ताला ही लगा रहता है। अब पता नहीं कौन ताला लगा के रखते हैं। उसमें भैंस चढ़ सकता है, पर आदमी उसमें जो नहीं दौड़ सकता, नहीं खेल सकता है। उसके अध्यक्ष हम गए थे, प्रोसीक्यूट में लिए हैं उसको, उसका सोल्यूशन हो गया है। चलिए ठीक। बिहपुर का जो है विकास पुरुष का गोलू मंडल या कुमार सिलेंडर, ये विकास पुरुष, ये विरोधी और सपोर्टर, यही दो ना बोलते हैं। विरोधी कहते हैं कि ये विकास पुरुष नहीं है, और सपोर्टर कहते हैं ये विकास पुरुष है। तो अभी अगर बिहार में काम हो रहा है तो किसका नाम होगा? नीतीश कुमार का। विकास पुरुष नीतीश जी। और जब जंगल राज था तो किसका नाम होता था? लालू यादव। तो ये जो सत्ता में रहते हैं, जो काम करते हैं, जो विधायक रहते हैं, नाम उसी का होता है। तो यदि हम 2005 के पहले वाला बिहपुर से अलग कुछ किए हैं, तो हमारे सपोर्टर कहते हैं मेरा इंजीनियर शैलेंद्र, मेरा विधायक विकास पुरुष है, और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। और अन्य दलों के जो विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि ये मेरे विकास पुरुष। देश में क्या ये कहाँ है कि कौन कर विकास पुरुष है, कौन नहीं है? ये तो अपना सपोर्टर बोलता है। बिल्कुल। अच्छा, बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन था, लालू यादव या नीतीश कुमार? ये तो क्वेश्चन ही हमको लगता है गलत ये प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न बिल्कुल ट्रैक से अलग हट गया है। अभी कोई मान लीजिए रिजल्ट निकल जाए और उसमें जो टॉप किया है विद्यार्थी, उसका भी नाम है, और जो सबसे नीचे 0 अंक लाया उसका भी नाम है। अब आप कहिए कि इसमें बढ़िया विद्यार्थी कौन है? तो ये तो प्रश्न ही हमको। अच्छा, आप तो दोनों का कार्यकाल देखे हैं ना सर, नीतीश कुमार का भी देखे। तो हम तो बता दिए, हम तो चूंकि इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग ढंग से हम समझाए आपको। ये अब आप तय करिए कि अच्छे कौन है। नहीं, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि बेहतर कौन उसके कार्यकाल था। जो टॉप है रैंक में, वो नीतीश जी है। तो उसमें बोलने की क्या जो दुनिया कह रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इनके जैसा मुख्यमंत्री अभी तक कोई हुआ नहीं था। तो आप सोच लीजिए, विश्व में सबसे सर्वमान्य हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं।
और वो बिहार में आके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं। अब उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? जंगल राज वाले से। सब अच्छा नहीं लगता है। आरजेडी में चले गए थे नीतीश कुमार, तो फिर आप उनके खिलाफ सैद्धांतिक रूप से नहीं गए थे, मजबूरी में कुछ कारण रहा होगा। उतनी बात तो हम जानते नहीं, लेकिन कितना दिन रहे, कहाँ रह पाए। चलिए, बिहार में सबसे ईमानदार नेता आपको कौन लगता है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए, हमारी सरकार ईमानदार है। और जो ईमानदार गठबंधन होता है उसके सभी लोग ईमानदार होते हैं, नहीं तो गाड़ी चलेगी। भाजपा के सारे नेता जो ईमानदार हैं। बिल्कुल। अगर विपक्ष में चुनना होगा कोई ईमानदार नेताओं को, तो हम देखिए, हम जो है सैद्धांतिक रूप से हम अपने गठबंधन का काम करते हैं। विपक्ष में अब कोई रहा ही नहीं, विपक्ष कोई नहीं रहा, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब बताइए, अगर मुद्दा रहता तो फिर से जो 25 साल या 15 साल 20 साल पहले जो मुद्दा था, उस मुद्दा के लोग फिर कहते हैं भूरा बाल साफ करो। तो बताइए, अच्छा क्या मकसद था? क्या ये बहुत सारे बवाल होते रहता है, क्या मतलब है इसका, सर बताइए। छोड़िए सब उतना छोटी बात, ये लोग का वोट का राजनीति है, सब उतना भी हो गया। चलिए, और एक दो सवाल है सर, कि क्या आप 2025 में जो है बिहपुर विधानसभा की जनता से आपका क्या उम्मीद है, क्या लगता है? आप मजबूत हैं या आपको विपक्ष कोई परेशान कर रहा है? ये मजबूत आदमी थे बुलो मंडल, मजबूत आदमी था और व्यवहारिक था, सबसे संपर्क था उनका। वो भी राजद उनको तिरस्कार कर दिया, राजद उनको सम्मान नहीं देने लगा, तब वो हमारे गठबंधन में जदयू में आ गए। तो अब क्या परेशान, जब बुलो मंडल जी थे तब तो जनता हमको 6,000-7,000 वोट से चुनाव जिता दी थी। अब वो मजबूत साथी मेरे साथ हैं, दोनों मिलकर बुलो मंडल जी और हम लोग नवगछिया अनुमंडल नहीं पूरे भागलपुर जिला को सजाएंगे। उनसे मजबूत आदमी, उनसे जो अति पिछड़ा का सबसे बड़ा नेता बुलो मंडल जी थे, वो भी अब मेरे साथ हैं। तो विपक्ष क्या रहेगा, इनको तो कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, बताइए कंफ्यूज में सब अपने में लड़ रहा है। ये आप भी देखते होंगे, इसलिए बहुत आगे चल रहे हैं हम लोग। चलिए सर, लास्ट बिहपुर विधानसभा की जनता से आपका एक लास्ट संदेश क्या है, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर के माध्यम से? ये रटाया प्रश्न है आपका। नहीं सर, सबसे यही प्रश्न आप करते हैं लास्ट में। बिहपुर की जनता सब समझती है, जानती, बहुत जागरूक है। पूरे बिहार में अगर कोई विधानसभा है तो मेरा बिहपुर विधानसभा है, कि एक एक बच्चा भी इतना सशक्त है, राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है कि वो जानता है कि अगला भविष्य इंजीनियर शैलेंद्र ही है। नमस्कार, जैसे कि आप देखें हमारे साथ बिहपुर विधानसभा के कुमार शैलेंद्र जी थे, और मैंने आपके जो सवाल था हर एक सवाल का मैंने जवाब लेने का कोशिश किया हूँ। एक लंबा इंटरव्यू हम लोग ने किया है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं और अपने समाज में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।